Yes, roll. What a history आपकी फिल्म है. You guys are starting a new journey. So I want to start with you. How you were selected for this role? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम. इसकी जर्नी एक्चुअली मैं 20 साल से थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ. तो हमारा एक साथी है जो कास्टिंग डायरेक्टर भी बहुत अच्छा नाम. तो उन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया कि यार मैं एक डायरेक्टर से मिलवाना चाहता हूँ और मैंने कहानी सुनी है. उसके नरेशन के दौरान थ्रू आउट मुझे तू ही नजर आया. तो उनका ये कहना था. तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल मिलते हैं. मेरी मुलाकात हुई मोहन जी से और इन्होंने देख के मेरे को याद आ गया. अरे वाह अच्छा लगा. तो उन्होंने फिर मुझे पूरी कहानी सुनाई फिल्म की और मुझे बहुत पसंद आई. उसके बाद फिर वो क्लोज हो गया चैप्टर. 1-1.5 हफ्ते के बाद मुझे वापस कॉल आया कि फिर हम आपका ऑडिशन करना चाहते हैं और आप आइए. तो मैं गया. तो 3 सीन उन्होंने डिफरेंट इमोशन डिफरेंट सिचुएशन के 3 सीन मैंने किए. उसी वक्त आपको पता चल जाता है कि हाँ आपका काम पसंद आ रहा है. लाइन अगर इधर उधर भी हो रही तो कहे नहीं 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 ये जो बोल रहा है यही रखो. कोई बात नहीं पूरा स्क्रिप्ट अच्छा बोल रहा. तो वो 3 सीन मैंने किए और उसी दिन उन्होंने कहा कि मुझे ऑलमोस्ट फाइनली कर दिया. आपकी इस फिल्म में सिलेक्शन कैसे हुई थी एंड हाउ सॉरी मानसी आपकी सिलेक्शन कैसी हुई थी एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट? दिस इज माई फर्स्ट फिल्म और मेरा प्रोफाइल का रेफरेंस मधु मोहन मैम के पास था जिन्होंने मदरजाद सर को रेफरेंस दिया. एंड देन आफ्टर दैट दे सेंट मी द ऑडिशन फॉर बोथ आरती एंड मिनी बोथ द कैरेक्टर्स. एंड दोनों के मैंने 3 टेक बना के भेजे थे. तो मधु मोहन मैम ने बोला दैट आरती नहीं यू शुड टेस्ट फॉर मिनी. एंड देन दे ऑल्सो हेल्प मी लिटिल बिट. थोड़ा उन्होंने फीडबैक दिया कि हाउ दे आर वांटिंग टू look at the character और मिनी का और थोड़ा मैंने डिटेल्स भी सच है कि. एंड देन आई थिंक स्क्रिप्ट में 7 to 8 सीन्स का मैंने तब बिकॉज आई वॉज इन दिल्ली एट दैट टाइम. तो मैंने यूट्यूब पे मतलब ऑनलाइन बेसिकली सेल्फ टेस्ट बनाया था और 7 to 8 सीन्स का मैंने ऑडिशन किया था जैसे आपने भी सेम बोला. तो हाँ तो देन फिर उनकी टीम ने कनेक्ट किया दैट दे वांट टू टेक इट फॉरवर्ड. एंड हाउ डिड आई प्रिपेयर फॉर इट? आई थिंक सर वाज रियली हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग द होल नरेशन द होल कैरेक्टर. तो उन्होंने काफ़ी जब हमारा लुक टेस्ट भी था तब भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से पूरा स्क्रिप्ट के बारे में व्हाट ही हैज़ इन हिज हेड सब कुछ बहुत अच्छे से बताया. उन्होंने जिस तरीके से हमें कहानी सुनाई थी तो एक तरह से हम पूरी फिल्म देख रहे थे और हमें अपने कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे थे कि क्या ये चाहते हैं. तो बहुत अच्छा उनकी नरेशन बहुत जबरदस्त था. How was it for you to face the camera for the first time? This is my first film, but I've been in front of the camera before. But उससे पहले मैंने मतलब कैमरा हाँ मतलब मैं कैमरा से कंफर्टेबल हूँ. बट दिस वाज एंड देन आई गॉट कंफर्टेबल विद एक्टिंग ऑल्सो. आई एम स्टिल इन दैट प्रोसेस. बट फर्स्ट फिल्म की कुछ जिटर्स थी जो ऐसा लगता है ना when you're acting in camera for the first time. I think what I experienced was that I don't know कि मैं जो कर रही हूँ वो हो रहा है कि नहीं. तो that was one feeling which I got comfortable. मैं बहुत ज़्यादा सर से पूछती थी कि कैसा हो रहा है सही हो रहा है कि नहीं. So sir was very helpful and very guiding in that the whole set. So yeah. What exactly made you do this film? Because you've been doing voiceover for a long time and you have made your name in voiceover industry. अब देखिए मैं एक एक्टर हूँ. अब वो मैं माइक के सामने एक्टिंग कर रहा हूँ या स्टेज पे कर रहा हूँ या कैमरे के सामने कर रहा हूँ तो मैं एक्टर हूँ. और इतनी अच्छी स्क्रिप्ट थी और दूसरा मेन लीड फिल्म मैंने ऐसे अभी तक नहीं की. तो जिसमें से ऑलमोस्ट लाइक 95 सीन में से अगर 92 सीन्स मेरे हैं तो खुशी हुई मुझे ये सुन के. और मुझे मैंने जैसे कि कहा कि मुझे नज़र आ रहे थे और मैं खुद को जब सुन रहा था कि खुद को ही देख रहा था. एक और फ्रेंड बैठी हुई थी वो कहती हाँ हाँ तू ही नज़र आ रहा है. तो इसलिए इतना अच्छा मौका था क्यों छोड़ता मैं. इतना अच्छा रोल इतनी अच्छी स्टोरी. देखिए मेन हीरो जो होता है वो कहानी होती है तो वो अच्छी है. तो बाकी डू योर बेस्ट गॉड विल डू द रेस्ट. तो मैंने
So I want to know a bit about your characters and of course about the story since we are talking about the film. I don't know how much I was sharing about the characters. Chandu, we can understand very well through Chandu and through the trailer. But mine, I think you'll have to watch the film to understand it more. So yes. You have done stage, I think you have also done Yes. stage. So I want to ask both of you how important it is for an actor to get that experience being on the stage and get that feedback from the live audience. हाँ, देखिए स्टेज वही मैंने कहा कि हम एक किरदार निभाते हैं, तो वो चाहे स्टेज हो वो चाहे कैमरे के सामने हो, तो हम क्या है जो कैमरे के सामने जो हम करते हैं वो हम तोड़ तोड़ के करते हैं। मतलब एक कहानी है, हो सकता है लास्ट वाला हिस्सा हम पहले दिन शूट कर रहे हैं और जो बीच वाला हिस्सा वो लास्ट में करें, तो और जो पहले वाला है वो बिल्कुल लास्ट में करें। तो टूट टूट के, लेकिन उसमें भी बहुत कला की जरूरत होती है, बहुत जबरदस्त होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप जो सीन शूट करने से पहले क्या होता है उसके बाद में क्या आने वाला है। सो ये इसका हो गया कैमरे के साथ। थिएटर का मजा ये है कि आप शुरू से आखिर तक अपने उस किरदार में रहते हैं, उस कहानी को जीते हैं, अपने पूरा अपने मतलब उसके साथ साथ चलते हैं, अपने कैरेक्टर कैसे ग्रो करता है, ये पूरी शेड और पूरा एक क्रिसेंडो जिसे हम कहते हैं बनता है, तो उसका एक अलग मजा है। और उसके बाद जब ऑडियंस खड़े होकर जब क्लैप करते हैं तो आप मतलब किसी भी सुपरस्टार से कम नहीं होते, और उसी वक्त आपको रिस्पांस मिल रहा होता है कि ओ आपने अच्छा किया। फिल्म का तो खैर बाद में पता चलेगा, वो सब हमें बाद में पता चलता है। सो लाइव आर्ट का एक अलग ही मजा है। So I was doing theatre in Delhi, and when I shifted to Bombay, I was doing theatre here also. I personally feel that constantly I'm acting because of stage. So film मैंने एक की और उसके बाद भी theatre was the only opportunity to keep acting. So that way it has really been a constant opportunity or a place to hone up your skills and to keep working on it. So yes, that's how theatre has been really part and has really helped in क्या कहते हैं उसे correcting the or evolving the toning up the acting skill basically. It's a long way to go, but I think that is something which has really helped. ये करत की विद्या है, ये करने से आती है। ये नहीं कि हमने पढ़ लिया या याद कर लिया, कुछ वो नहीं। जब तक हम करेंगे नहीं वो चीज हो सकती है। ये याद करके ऐसे नहीं होता। Polishing, yes. जब तक खुद करके नहीं देखेंगे नहीं होता। Think about you come from a very different background. If I'm not wrong, you've done engineering. Yes. Yeah. So what made you get into acting? What was it? You always had that thing in your mind that I want to pursue that career, or what was it? नहीं, ऐसा बचपन से नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। आई थिंक इंजीनियरिंग के दौरान कोविड का लॉकडाउन लग गया था, तब मेरे एक दोस्त ने बोला कि वाई डोंट यू जॉइन थिएटर, तुम्हारा जैसा इतना एनर्जी रहता है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो तुम थिएटर करो, तुम्हें शायद मज़ा आएगा। तो वो रैंडमली किसी ने बोला और मुझे लगा हाँ अभी कोविड चल रहा है तो थिएटर ज्वाइन कर लेना चाहिए। एंड आई हैड नो आइडिया हाउ एक्टिंग इज डन और हाउ टू अंडरस्टैंड एक्टिंग बिफोर दैट। और मैंने कोविड में थिएटर ज्वाइन किया और मुझे बहुत मज़ा आया पहली क्लास में, बिकॉज उन्होंने बोला कि आपको ना आर्ग्यूमेंट करनी है किसी दूसरे से, और मुझे लगा अरे मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ये। एंड देन एवरी अदर डे देयर वाज समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग कि अरे दिस आई वांट टू डू, आई वांट टू एक्सप्लोर व्हाट आई हैव, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या बोल सकती हूँ। एंड देन इट केप्ट ग्रोइंग, और मुझे आई डोंट नो एट व्हाट पॉइंट मुझे लगा कि अरे काफ़ी टाइम हो गया, एंड आई थिंक आई रियली 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 लव दिस। और मुझे पर्सनली लगता है कि मेरी एनर्जी सबसे ज़्यादा अच्छी स्पेंड इस पे होती है। What was your family's reaction when you told them that this is the career which I want to pursue and I want to go ahead with it? I think my father and mother both come from a very educational background. My mom is a teacher and my father is an engineer. So since childhood they have always pushed for a good academic background. So they've always believed कि पढ़ाई लिखाई पूरी होनी चाहिए, और उसके बाद का कभी ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ था। But once I completed my engineering, my father believed in me कि ठीक है, she has done her graduation and I think she's at that age to explore if she wants something for her career. तो ऐसा नहीं था कि वो
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हाँ हाँ चलो चलो एक्टिंग करते हैं, और ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव थे कि नहीं दिस इज समथिंग रॉन्ग और दिस इज समथिंग नॉट राइट। आई थिंक फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ ईयर और मोर देन दैट, माई फादर एंड मदर वर क्वाइटली वॉचिंग कि लेट हर अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर। और फिर आई थिंक इट वॉज वॉटर किस्मत, जब मैं शूट करके आई, जब मेरे पापा ने पूछा एक्टिंग you this is what you want to do, right? I was like, yes, this is what I want to do. So yeah, that's how it happened. You can do voice over voice and it is also a different career altogether. So वहाँ से एक्टिंग और फिर जैसे आपने आइडेंटिफाई प्रोग्राम आपने बजरंगी भाईजान जैसे फिल्म वगैरह भी किए हैं, तो वहाँ तक का सफर कैसा है? देखिए, अब मैं जैसे मैंने बताया थिएटर से जुड़ा हुआ, पिछले 2-3 ग्रुप्स के साथ हम लोग काम करते रहते हैं, क्योंकि ये एक होता है कि जहान भर का आप काम कर लो, लेकिन एक थिएटर आप करके ना ऐसे लगता है गंगा नहा लिए आप, तो उसका एक अलग मजा है। वॉइस ओवर एक अलग विधा है, इसमें भी कई चीजें होती है। वॉइस ओवर होता है जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं कुछ, एक होता है डबिंग। तो मैं एक्चुअली डबिंग से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे हॉलीवुड की मूवीज हो गई, प्रिंस ऑफ पर्शिया, नार्निया, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, या है ना सारे, या पावर रेंजर्स वगैरह। सो हम उनको जो एक्टिंग की हुई है उनको अपनी आवाज देते हैं हिंदी भाषा में, तो वो भी वहीं पे अब हमें रोना होता है, वहीं पे जो डूबने का रिएक्शन है या चलने का हंसना रोना उसे करना होता है। तो मेरे लिए मुझे मजा आ रहा था वो सब करने। साथ में मुझे जहाँ जहाँ जो चांस मिलता जाता है वो मैं करता गया। मतलब मैं सही बताऊँ तो मैंने ज्यादा ऑडिशंस नहीं दिए, मैंने एक्टिंग में ज्यादा ट्राई नहीं किया, बिकॉज मैं देखता था वहाँ पे 200 लड़के लड़कियां खड़े हुए हैं और मैं भी खड़ा हूँ उसमें भीड़ में जाके। अब उधर से अगर मुझे कॉल आता है कि यार एक जरा ये 5 घंटे की वो है डबिंग, आप 25,000 रुपये मिलेंगे, तो आप खुद सोचिए मैं वो 25,000 रुपये क्यों छोड़ूंगा, जबकि यहाँ मुझे पता है कि इसमें पता नहीं मेरा चांस होगा मिलेगा भी कि नहीं। तो ये फिल्म भी जैसे मैंने बताया, मेरे दोस्त ने बताया, मैंने कहानी सुनी और ये मिल गया, ये मुझे चांस कह सकते हैं। हाँ, बजरंगी भाईजान में जैसे उनके जो काफी सारे असिस्टेंट्स हैं मुकेश छाबड़ा जी के, तो उनमें से एक ने मेरा प्ले देखा था, जो मैं अनंत महादेवन, नादिरा बब्बर और मैं तीनों ही करते हैं। वो उन्होंने जब प्ले देखा तो मैं उस वक्त दिल्ली में था एक्चुअली, दिल्ली में ही शूटिंग होनी थी, तो उसके लिए एनडीटीवी का एक रिपोर्टर का रोल था, जो कि इन्होंने भी चेक किया 2-3 बार, फिर एनडीटीवी से भी आया कि कैसे बोल रहा क्या हो रहा, तो पूरा ऐसे किस्सा करके तब उन्होंने मुझे ये रोल के लिए चुना था। वो काफी एडिट हो गया एक्चुअली, तो वो तो एक छोटा रोल हम कह सकते हैं, लेकिन फुल फ्लेजेड जो मूवी का मिलना है ये इसका एक अलग आनंद है। तो मुझे जहाँ जहाँ मौका मिला मैं चलता गया, बस कि करते चलो आप, करते चलो, कब कहाँ क्या आपकी जिंदगी मोड़ ले लेगी कुछ कह नहीं सकते। तो इस तरीके से मैंने वो किया, और बाकी फिर अब ये पूरी फुल फ्लेजेड मैंने फिल्म की, इसमें देखते हैं कैसे Auditions that have given, but taking a role is itself a challenge in the industry. So how was it? How was it for you? Did you get the calls? What was the process? How many auditions you have given? Especially when you are an outsider, Right. You don't have connections in the industry. It becomes difficult. So how was it for you? I am an outsider and I am a newcomer. So वो was नहीं है, वो is है, अभी भी चल रहा है। अभी भी I am giving auditions and I think it's किसी भी न्यू फील्ड में किसी भी न्यू कमर के लिए टफ ही है, तो मेरे लिए भी टफ ही है, and I'm giving auditions. So yes. You were also into beauty pageant. So thought about getting into acting after the pageant or? No, that didn't happen. Actually जब मैं मिस इंडिया में गई थी 2019 में, तब वो सिर्फ मिस इंडिया का स्टेज पे जाना और मिस इंडिया जीतना was the only ड्रीम, या उस टाइम उतना ही सोच पाई थी मैं कि मुझे ये करना है, और वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करता था कि आई वॉन्ट टू बी on that stage and stand for a reason and walk that stage. तो वो एक जर्नी थी, very big journey actually. उसने बहुत ज़्यादा ग्रूम किया मुझे in so many ways. But then after that, उसके फिनाले के बाद मैं वापस आ गई थी दिल्ली, and then I was continuing my college. And फिर जो मैंने पहले बताया कि कोविड हुआ, फिर थिएटर ज्वाइन किया, और फिर मुझे लगा कि acting is something that I really want to put my energy into. तो सवाल है, फ्राइडे जिटर्स कितना आपको महसूस होने वाला है या अभी से हो रहा है? बिकॉज फ्राइडे इज गोइंग टू बी योर टेस्ट when your film is going to release. It is a first experience for you, and almost first experience for you, and you have full-fledged role. देखिए, मेरा तो ये मानना है, आप अपना काम कीजिए। कृष्ण जी ने भी कहा है,
कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो हमने अपना बेस्ट किया है, बाकी के ऊपर है जैसा देंगे। वैसे हमें उम्मीद है कि हमारी जो मेहनत हमने हमारी फिल्म बनाई है पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से बनाई है, लोगों को हार्ड एंड मनी इसमें लगी हुई है। तो मैं थोड़ा ऐसे इसका अच्छा ही रिजल्ट आना चाहिए, और जो भी फिल्म देखेगा मुझे यकीन है उनको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि बहुत ईमानदारी से और रियल सारे कैरेक्टर्स हैं वो रियल कैरेक्टर्स हैं। आप सब लोग उससे रिलेट करेंगे, ऐसा नहीं कुछ हम अलग से कुछ दिखा रहे हैं। तो ये डर तो लग ही रहा है थोड़ा। The jittery feeling is very true actually, and because it's a first experience, I don't even know what to feel. कि मुझे बहुत पॉजिटिव फील करना चाहिए, वो सही एटीट्यूड है, या फिर मुझे थोड़ा थोड़ा सोचना ही नहीं चाहिए, वो सही एटीट्यूड है. सो आई एम ऑल्सो फिगरिंग आउट व्हाट्स द राइट एटीट्यूड. और ये कभी सोचा नहीं था, बिकॉज हम एज एन एक्टर सोचा था कि ओके ऑडिशन देना है, किसी दिन मूवी मिलेगी, फिर मूवी में शूट करना है. अच्छा रिलीज होगी, दिस आई नेवर थॉट कि तब उस दिन क्या फील होगा. सो दैट्स अ फर्स्ट. और उसके अलावा आई जस्ट थिंक ओवरऑल दैट all of us have made a very genuine effort. जैसे आपने बोला, director sir and all of the cast has are newcomers. तो हम सब आज की डेट पे nepotism की बात करते हैं, but like this is a film where all the newcomers are a part of it, and this is a genuine effort to get a piece across to the audience. So if everybody will watch it and like it, that would mean a lot to us. I would like to hear something since you give voice to Mr. Beast, which is a very popular YouTuber. So I want to hear something about that voice. ये अक्सर मुझे सुनने में आता है कि वो आवाज सुनाइए इस तरीके की, ऐसा कुछ नहीं होता है. जैसे हम बस इसी आवाज को मैं हल्का सा ऊपर पिच में, जैसे मिस्टर बीस्ट की बात करूं तो बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत हाई पिच में बात करता है. जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये हमने पूरा आइलैंड खरीद लिया है, और अगर आप में से कोई भी जीतेगा तो ये पूरा का पूरा आइलैंड आपको मिल जाएगा. जी हाँ, ओ इनके लिए जोरदार तालियां हो जाइए. तो पूरा एनर्जेटिक ऐसे हाई पिच में बोलता है. अब और जो बहुत सारे कैरेक्टर्स हम नीचे करते हैं, पूरा हीरोइक किया. जैसे कृष्ण भगवान की थ्रू आउट मैंने आवाज दी थी, बालाजी का महाभारत जो आता, सो उसमें आपको सॉफ्ट करनी होती है. अनंत सृष्टि है मेरा शरीर, पांडव मेरे अंग, भीम है मेरी भुजा, अर्जुन मेरा मस्तक, इन्हीं 5 शक्तियों से चलाता हूं मैं संसार, रचा है मैंने विधि का विधान. तो ये हो गया. अब जैसे ये मैं हीरोइक को कर रहा था प्रिंस ऑफ पर्शिया में, साइमल्टेनियसली दूसरे स्टूडियो में यहाँ से निकलना है, वहां पे 9 साल के बच्चे की हिकअप की मैं आवाज दे रहा हूँ. कम ऑन डैड. वहां पे ये रेजोनेटर्स होते हैं एक्चुअली हमारे शरीर में, इधर फॉल्सेट और ये बेस से लेके, सो उसमें से हम अब थोड़ा हाई पिच लेके और नेजल बना ले जैसे. ओह कम ऑन डैड. डैड आपको नहीं लगता कि हमारे गांव वाले जो है कुछ ज्यादा ही खाते हैं? ओह थैंक यू. हाँ चलिए मैं फिर मिलता हूँ. तो नेजल बना लिया, इस तरीके से बना लिया. सो ऐसे अलग अलग है. अभी जैसे अल्लू अर्जुन की मैंने आवाज दी, पहली फिल्म थी उसकी शायद ये बनी द हीरो, इस पे यूट्यूब. सो उसमें अब वो यंग है. सो मैं एज एन एक्टर मुझे लगता है, या कई लोग बोलते हैं यार तो वॉइसेस देता तेरा एकदम सिलेक्शन हो जाता है. तो सुर और ताल की समझ बहुत जरूरी है एक्टर के लिए. क्योंकि मेरा क्यों हो जाता है मुझे लगता है, क्योंकि जिस पिच में मैं जो सुनता हूँ ना, कैरेक्टर अगर ये बोल रहा है हे कहाँ जा रहा है, या हे वेयर आर यू गोइंग, तो मैं हे कहाँ जा रहा है तो इसी पिच में बोलूंगा. अगर बोलूंगा आवाज अच्छी दिखाने के लिए ओए कहाँ जा रहा है, तो वो नहीं मैच करेगा. या अगर नीचे कोई बोल रहा है, जैसे प्रिंस ऑफ पर्शिया में था, वो पकड़ता है गर्दन से और यहाँ पे उसका मुंह है, भाईजान ने कहा था कि अगर तुम नहीं ना मिल सके तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूं. तो वही तरह सब बोलना, और थिएटर में आपको पूरा जबरदस्त सुनेगा. सो वो चीज है. तो यही है, आपको आवाज बदलते रहना है. बाकी थोड़ा बहुत एनिमेटेड में चलता है रहे हैं. नहीं वो हमें वहां जाना चाहिए, और चलो ना. नहीं मुझे लगता है हमें वहां नहीं जाना चाहिए, पहले तुझे नहलाऊंगा और फिर तुझे खाऊंगा. अलग बहुत कितना भी कर सकते हैं जो तुम. और वहीं डूब रहे अब यहाँ टकरा दिया, अब मरा. डुबो रहे तो आपको माइक यहाँ है, उसमें टक्कर भी नहीं मारनी आपको. बता दो. तो पूरा हमें वो फील कर रहा है, कब डूब रहे हैं, कब सांस जा रही है, क्या है, रो रहे हैं. वहां पे आंसू भी कई बार हमें रुकना पड़ता है कि नहीं एक मिनट रुक जाओ यार, क्योंकि हम इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कैरेक्टर. ये है आपको. तो जैसा सामने जो कैरेक्टर होगा अकॉर्डिंगली आवाज निकलती है, वही सेम पिच टेम्पो वो सारी चीजें तो खैर हैं. एक आर्ट है, ये करने से आ जाती है. कितने एक्टर मैं जानता हूँ बेचारे, और बोला यार जब डबिंग की बारी आती है, फिल्म तो कर दी, डबिंग के लिए बोलो साले तो पता ही नहीं था यार हमें डबिंग भी करनी पड़ेगी. सो एक्टिंग जहाँ यहाँ की है, परफॉर्मेंस डबिंग में वो हो सकता है यहाँ. डबिंग ऐसी चीज है आपको यहाँ वाले काम को यहाँ ले आएगी, और किसी ने यहाँ किया हो तो उस काम को यहाँ ले जाएगी.
सो डबिंग में आप काफ़ी सुधार सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं अगर नहीं आती है तो। Thank you so much and all the best for your Thank you Thank you so so much. much. धन्यवाद।